हम आपको ले चलते हैं रघु वंश से गाय वंश तक के सफर पर। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका अपनत्व ही हमारी अनमोल धरोहर है, कृपया इसे बनाए रखें। आज हम बात करेंगे गाई राजपूत के बारे में। गाई का अर्थ है गुणगान, यानी जो गुणगान का पात्र है वही गाई है। गाई राजपूत बिहार के सिवान, गोपालगंज, छपरा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, मोतिहारी, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, मधेपुरा जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं। गाई सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। गाई वंश का गोत्र वत्स, कुल देवी दुर्गा, वेद साम वेद है। इनके कुल देवता सोखा बाबा हैं और ये तलवारों की पूजा करते हैं। गुणवान होने के कारण बिहार में इन्हें गाई राजपूत के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये बिसेन राजपूत हैं और बिहार छोड़कर बाकी राज्यों में लोग इन्हें बिसेन राजपूत के नाम से ही जानते हैं। इनका सरनेम मौल, शाही और सिंह है। इनके राज्य की बात करें तो अवध और मिथिला के बीच के भाग को मध्यावली कहा जाता था, जिसकी राजधानी मध्यावली का अपभ्रंश नाम मझौली रखा गया था, जो देवरिया जिले में आज भी मौजूद है। यहाँ के तत्कालीन राजा बलभद्र नारायण मौल हैं। तीन तरफ नदी से घिरा यहाँ का किला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। एक बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले बिसेन राजपूत कहीं से माइग्रेट नहीं हुए, ये मध्यावली राज्य सीमा में ही हैं। जब जनसंख्या कम थी तब बंटवारे में शहर दिए गए, उससे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी तो गांव दिए गए, जब गांव में जनसंख्या बढ़ी तो गांव बटे, अब तो घर भी बट रहे हैं। अब बात करते हैं वंशावली और इतिहास के बारे में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण के दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम अंगद और छोटे बेटे का नाम चंद्रकेतु था। चंद्रकेतु को मौल का उपाधि प्राप्त था। श्री रामचंद्र के दूसरे पुत्र कुश ने एक राज्य बसाया था, जिसकी राजधानी कुशीनारा थी, जिसे आज लोग कुशीनगर के नाम से जानते हैं। कुछ समय तक राज्य करने के बाद कुश को अयोध्या बुला लिया गया और उनकी जगह चंद्रकेतु को कुशीनारा का राज्य सौंप दिया गया। चूंकि चंद्रकेतु को मौल की उपाधि प्राप्त थी, इसलिए अब इस राज्य को मौल देश या मौल भूमि का नाम दे दिया गया। मौल वंश के 98 राजा देवमल के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम राजा प्रसाद मल, दूसरे बेटे का नाम माधव मल और तीसरे बेटे का नाम राय मल था। बड़े बेटे ने मझौली को अपना राजधानी बनाया। माधव मल मऊ और राय मल ने नरहरपुर को अपना राजधानी बनाया। बाद में मझौली राज्य में 9 गणराज्य बने। वह समय गौतम बुद्ध का था। लोग गौतम बुद्ध से काफी प्रभावित थे। इसी प्रभाव के कारण 9 में से 6 गणराज्य के राजा अपना धन और धर्म त्याग कर गौतम बुद्ध के शिष्य बन भिक्षाटन पर निकल गए और 2 गणराज्य के राजाओं ने जैन धर्म अपना लिया। सिर्फ एक गणराज्य बचा जिसके राजा ने अपना धन और धर्म दोनों बचा लिया। इनका नाम विश्वसेन था। विश्वसेन अब पूरे मझौली राज्य के राजा बन बैठे। जिन राजाओं ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, उन्होंने क्षत्रिय आर्यावर्त समाज में अपनी सामाजिक स्थिति खो दी। इसलिए विश्वसेन के वंशजों ने अपना उपनाम विसेन रखना शुरू कर दिया, यह दिखाने के लिए कि हम शुद्ध मौल नस्ल के हैं और अन्य मौल लिखने वाले लोग हमारे जैसे नहीं हैं। उस समय अन्य जनपद के लोग भी, जिनके पूर्वज हिंदू धर्म छोड़ चुके थे पर ये हिंदू धर्म में थे, उन्होंने भी उपनाम विसेन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वे एक ही सामाजिक स्थिति के थे। यही कारण है कि विसेन राजपूत के 5 गोत्र हैं: वत्स, पराशर, भारद्वाज, सांडिल्य और अत्रि। इनके योगदान की बात करें तो विसेन वंश के 84वें राजा भीममल के छोटे पुत्र सुकेत ने गोंडा राज्य की स्थापना की। आगे चलकर गोंडा राज्य के राजा मान सिंह के द्वितीय पुत्र भवानी सिंह ने भिनगा राज्य की स्थापना की। भवानी सिंह की 5वीं पीढ़ी में राजा शिव सिंह हुए।
जो उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इन्होंने अमरकोश और अद्भुत रामायण का हिंदी अनुवाद किया। 1857 की क्रांति में राजा हरिप्रसाद मौल ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। गोरखपुर जिले के पैना गांव में बसे बिसेन क्षत्रियों ने अंग्रेजों को पानी में डुबा डुबा कर मार डाला। 31 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने जल तथा थल सेना लेकर इस गांव पर आक्रमण कर दिया, लेकिन 600 राजपूत वीरों ने इन्हें खदेड़ दिया। भिनगा राज्य के महान विसेन राजा उदय प्रताप सिंह ने 1909 में वाराणसी में उदय प्रताप सिंह कॉलेज की स्थापना की। पूर्व विधायक और पूर्वांचल के शान रहे वीरेंद्र प्रताप शाही, जिनकी हत्या श्री प्रकाश शुक्ला ने कर दी थी, इसी वंश के थे। काला काकर के राजा दिनेश सिंह केंद्रीय मंत्री रहे तथा इनके भाई राजेंद्र सिंह की शादी रूस के शासक स्टालिन की पुत्री श्वेतलाना से हुई थी। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश व विधायक कुंडा नरेश रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया विसेन वंश के प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं ये भी बता दूं कि बिहार के अलावा विसेन वंश के लोग और कहां कहां निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, मऊ, उन्नाव, कानपुर, लखीमपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गोंडा, सुल्तानपुर, काला काकर, भदोही, बस्ती, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रयागराज, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं। इसके अलावा हिमाचल के सुकेत और कांगड़ा जिले में, उत्तराखंड, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिले में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बिसेन वंश के बारे में कुछ और जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।